चलिए बताते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम एक मतलब कौन संख्या किससे कटता है वो नियम है। सबसे पहले लिखेंगे 2 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम। चलिए वैसा संख्या जिसके या जिसका इकाई अंक 0 हो या 2 या 4 या 6 या 8 हो तो वह संख्या हमेशा 2 से कटता है या विभाज्य होता है। जैसे में लेते हैं 2 3 7 8। इकाई अंक 8 है, 2 से कट जाएगा, रहेगा 2 3 5 7। इकाई अंक 7 है, नहीं कटेगा। अगला लेते हैं 6 3 0 8 0। इकाई अंक देखना है, इकाई अंक 0 है, 2 से कट जाएगा। इसी तरह 3 से विभाज्य का नियम बताते हैं। तीन से विभाज्य का नियम। वैसा संख्या जिसका अंकों का योग 3 से कट जाए या 3 का गुणज हो वह संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होता है। जैसे 2 2 5। 2 2 5। तो परिभाषा क्या है? वैसा संख्या जिसका अंक का योग 3 से कट जाए या 3 का गुणज हो वह संख्या हमेशा 3 से विभाज्य होता है। एक मतलब है दो सब जितना संख्या सबको जोड़ देना है। तो 2 2 4 5 9। 3 से कट जाए या 3 का गुणज है तो 9 3 का गुणज, इसलिए 225 3 से विभाज्य है। 3 1 5 रहेगा, 3 1 4 5 9 भी 9 है जो 3 का गुणज है, इसलिए संख्या 3 से कटेगा। इसी तरह 4 से विभाज्य का नियम। 4 से विभाज्य का नियम। वैसा संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से कटे वह संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होता है। जैसे 700 लिए परिभाषा कहता है वैसा संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से कटे या 4 का गुणज रहे तो वह संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होता है। 700 एक मतलब लास्ट 2 अंक 0 है तो 4 से कटेगा, जैसे 4 से भागा दिए।
4 एकम 4, 3 जीरो उतरेगा, 4 सत्ते 28, 2 जीरो उतरेगा, 4 पचे 20 कट गया, यानी कि 175 मतवे कट गया। लास्ट में 2 डिजिट शून्य रहना चाहिए, या 4 का गुणज या 4 से कट जाए, तो 3 3 2 लास्ट वाला 4 से विभाज्य है, इसलिए पूरे 4 से कटेगा। इसी तरह 5 से विभाज्यता के नियम बताते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है, 5 से विभाज्य का नियम। तो वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होता है, जैसे 710 डिग्री। तो अंतिम अंक यानी इकाई अंक 0 या 5 रहना चाहिए, 0 या 5 रहना चाहिए, तो वह संख्या हमेशा 5 से कट जाएगा। 410 रहेगा, 500 रहेगा, 600 रहेगा, 1000 रहेगा, 1005 रहेगा, 705 रहेगा, 405 रहेगा, जितना है सब संख्या 5 से विभाज्य है। इसी तरह 6 से विभाज्य का नियम, 6 से विभाज्य का नियम इसमें कह रहा है, वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, वह संख्या हमेशा 6 से कटता है। 2 और 3 से जो कटेगा वो 6 से कटेगा, जैसे 2 5 2, 2 5 2। तो वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, वह संख्या हमेशा 6 से कटता है। तो पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 से क्या बताए थे, जिसका लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, वह संख्या 2 से कटेगा, तो 2 से कट जा रहा है। 3 से चेक करते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 3 का गुणज या 3 से कटे, अंकों का योग, तो 5 2 7, 7 2 9, यानी कि 3 से भी कट रहा था, ये संख्या पूरा 6 से कटेगा। 7 से विभाज्य का नियम, अगला है 7 से विभाज्य का नियम। कह रहा है, दिया गया संख्या का इकाई अंक को दुगुना करने पर शेष बचे संख्या में घटा देने पर संख्या 7 का गुणज रहे या 7 से काटे, वह संख्या हमेशा 7 से कटता है।
7 से विभाज्य का नियम कहता है दिया गया संख्या का इकाई अंक को दुगना करने पर शेष बचे संख्या में घटा देने पर संख्या 7 का गुणज रहे या 7 से कटे, वह संख्या हमेशा 7 से कटता है। जैसे 392 लेते हैं तो क्या कह रहा है कि दिया गया संख्या का इकाई अंक, तो दिया गया संख्या 392, इसका इकाई अंक क्या हो गया 2। इकाई अंक को दोगुना करने पर इसमें 2 से गुना यानी कि 4, शेष बचे संख्या यानी 39 बच गया शेष, में से घटा देने पर, ये वाला घटा देना है तो घटाइए तो कितना आएगा 35। घटा देने पर संख्या 7 का गुणज रहे या 7 से कटे, तो वह संख्या हमेशा 7 से कटता है। तो 35 7 का गुणज, इसलिए पूरे 392 7 से विभाज्य है। 392 रहेगा 959। नियम क्या कहता है कि इकाई अंक के दोगुना करने पर, तो 9 गुना 2 18, शेष बचे संख्या 95 में से घटाने पर 7 का गुणज हो या 7 से कट जाए, तो 77 7 का गुणज भी है 7 से कट भी जाता है, इसलिए 959 भी 7 से कटेगा। चलिए बताते हैं 8 से विभाज्य का नियम। 8 से विभाज्य का नियम। आठ से विभाज्य का नियम। वैसा संख्या जिसके अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 का गुणज हो, गुणज मतलब 8 से कटे, गुणज हो, वह संख्या हमेशा 8 से कटता है, 8 से कटता है। जैसे कह रहा वैसा संख्या जिसके अंतिम 3 अंक शून्य हो या 8 का गुणज हो या 8 से कटे, वह संख्या हमेशा 8 से कटता है। जैसे 7000 ले लेते हैं, 7000, तो जिसके अंतिम 3 अंक शून्य हो, तो अंतिम 3 अंक शून्य हो तो संख्या 8 से कटेगा। या 8 का गुणज हो 7 3 2 8 32 8, 8 से मतलब तीनों कटता है, इसलिए 7 3 2 8, चारों संख्या का एक संख्या जो बना है वो 8 से कटेगा। रहेगा 6 3 2 8, ये भी संख्या 8 से पूरा कटेगा। तो चलिए अब 9 के विभाज्य का नियम बताते हैं। 9 से विभाज्य का नियम। 9 से विभाज्य का नियम। वैसा संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कटे या 9 का गुणज हो, वह संख्या हमेशा 9 से कटता है। जैसे 2 2 5, 2 2 5, 2 2 4 5 9, यानी कि वैसा संख्या जिसके अंकों का योग मतलब पूरे अंक का जोड़ देना है। तो 2 2 4 5 9, 9 जो आया 9 से कटे या 9 का गुणज रहते, 9 का गुणज है, इसलिए पूरी 225 9 से कटेगा। रहेगा 3 2 1 3, 3 2 1 3,
3 2 5, 5 1 6, 6 3 9। अंकों का योग 9 यानी 9 है जो 9 का गुणज, इसलिए 32 13 9 से हमेशा कटेगा। एक नोट है, नोट होता है कि सभी संख्या जो 9 से कटे वह संख्या 3 से भी कटता है, लेकिन वैसा संख्या जो 3 से काटे, वैसा संख्या जो 3 से काटे लेकिन वैसा संख्या 3 से भी कटता है, लेकिन वैसा 3 से कटने वाला सभी संख्या 9 से नहीं कटता है। यानी कहने का मतलब है कि 9 से जितना भी संख्या कटता है वह 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से जितना संख्या कटता है कोई ज़रूरी नहीं कि 9 से कट जाएगा। यही नोट था। चलिए अब एक और बताते हैं 10 से विभाज्य का नियम। 10 से विभाज्य का नियम कैसे करते हैं? 10 से विभाग का नियम कहता है कि जिसका इकाई अंक शून्य हो वैसा संख्या जिसका इकाई अंक शून्य हो वह संख्या हमेशा 10 से कटता है। कितनों बड़ा संख्या रहे लास्ट में शून्य रहेगा और 10 से कटेगा। जैसे 7 3 7 7 0, लास्ट का इकाई अंक शून्य इसलिए 10 से कटेगा। 7 7 0 भी कटेगा। 2 2 5 0 भी कटेगा 10 से।